नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का आगाज लगभग हो चुका है और हर राजनीतिक पार्टी में अपनी अपनी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की जनता ये मूड बनाने में लगी है कि आखिर उनका नया प्रतिनिधि कैसा होगा या फिर से पुराने ही जनप्रतिनिधि को चुनकर लाएंगे। उन्होंने मूड बनाना शुरू कर दिया है कि क्या राज्य सरकार की नीतियां, योजनाएं कितनी लाभदायक हैं और उन्हें कितना फ़ायदा पहुंच रहा है। इसी जनता का मूड को जानते हुए आज हम पहुंचे हैं सिरोही जिले के रेवदर विधानसभा क्षेत्र में और जानते हैं कि यहाँ पर पिछली 4 विधानसभा चुनाव से जो जीत रहे हैं जगसी राम, क्या फिर से उन्हें यहाँ की जनता मौका देगी या फिर कोई नया व्यक्ति यहाँ का जनप्रतिनिधि बनकर विधानसभा में पहुँचेगा। आइए जानते हैं रेवदर विधानसभा की जनता का मूड। इस समय हम हैं रेवदर बस स्टैंड पर और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ की जनता का मूड क्या है, क्योंकि पिछले 4 विधानसभा चुनाव से यहाँ पर भाजपा के जगसी राम जीत रहे हैं और उन्होंने 2 बार नीरज डांगी को हराया है। एक भाई हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? पुखराज राव। पुखराज भाई, आप इधर के ही हैं, रेवदर के? बस इधर बाजू में गांव है मेरा। अच्छा, रेवदर विधानसभा में? विधानसभा में ही। अच्छा, तो क्या लगता है अब चुनाव आने वाले हैं तो वोट डालने जाओगे तो मूड क्या बन रहा है आपको? बस यहाँ पे तो बीजेपी है। और जो राजस्थान सरकार, गहलोत सरकार ने जो काम किए हैं वो कुछ आपको लगता है वो अच्छी योजना है? देखो, वो भी काम कर रहे हैं, ये तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक क्या चाहती है क्या नहीं। ये भैया, इनसे बात करते हैं। भैया, आप कहाँ रहते हो? रेवदर में ही। यहीं रहते हो रेवदर में? वोट डालते हो? डालते हैं ना। सरकारी योजनाओं की जानकारी है? सरकारी योजना भी कोई नहीं है जानकारी। कोई ऐसी जैसे पिछले 5 बार से यहाँ पे विधायक भाजपा के हैं जगसी राम जी, इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार थोड़ा परिवर्तन लग रहा है। मतलब यहाँ रेवदर में परिवर्तन चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए या भाजपा में कोई परिवर्तन चाहिए? भाजपा में कोई परिवर्तन चाहिए। अच्छा, कारण क्या है उस चीज़ का? उससे ऐसा है कि कोई युवा आएगा तो आगे बढ़ेगा और कुछ कार्य होगा यहाँ पे। यहाँ बहुत बिछड़ा हुआ है रेवदर, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना कोई स्कूल में टीचर भी लगे हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पे। अभी किसी ने कहा कि युवा चेहरा अगर आ जाए बीजेपी को तो फायदा है, क्या ऐसा संभव है? नहीं, संभव थोड़ा तो मुश्किल ही है। आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन तो बीजेपी आएगी पक्की बार, अभी की बार 100% 100% श्योर है। 100%। हाँ जी, और यहाँ पर भी बीजेपी है? हाँ जी। इनका मानना ये है कि राजस्थान में परिवर्तन होगा। पासा, नाम क्या है आपको? जग्गा जी। जीगा जी, वोट देते हो ना आप? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ, जो गहलोत साहब ने एक योजना शुरू की है कि फ्री मेडिकल की, फ्री इलाज की, तो मिला कोई बीमार थोड़ी पड़े होंगे आप? अच्छा। हाँ, आज दवा चालू के बाद लाई है। अच्छा, दवाइयाँ भी आई है? हाँ, फ्री में लाई? पिया दिन पहिया दिया लगा। भैया ये कह रहे हैं कि पहिया दे मतलब पैसे दे के दवा लाए, तो निशुल्क योजना का क्या हुआ फिर उसका? अरे नहीं, डॉक्टर सही नहीं तो हम हमारा पड़ा। इनका कहना ये है कि डॉक्टर ही नहीं है तो दवा कौन लिखेगा? प्राइवेट में दवा लिखाएंगे, प्राइवेट से लाएंगे तो पैसा लगाएंगे, यही कहना चाह रहे? ये कहना चाह रहे। बाबूजी, क्या लगता है आपको इस बार क्या रहने वाला है? जनता का मूड क्या कह रहा है? जनता का मूड कह रहा है कि बीजेपी आएगी। नहीं, यहाँ बीजेपी आएगी या पूरे राजस्थान? यहाँ पे भी बीजेपी आएगी और पूरे राजस्थान में? पूरे राजस्थान में बीजेपी आएगी। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम हरीश कुमार दाना के हैं। हरीश भाई, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद दूंगा कि आपने इस तरीके की डिबेट स्टार्ट करी है। इसके लिए मीडिया भी स्वतंत्र रूप से अगर आगे आ रहा है और सब अगर जांच कर रहा है किसी भी चीज़ की, चाहे सरकार की हो, चाहे विपक्ष की हो, चाहे स्थानीय एमएलए की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे मुख्यमंत्री की योजनाएं हो, चाहे केंद्र की सरकार की योजनाएं हो, अगर फर्स्ट इंडिया इसकी पहल कर रहा है तो अच्छी बात है। अब पूछिए सवाल सर। ये फर्स्ट इंडिया ही जानने को आया है कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि 20 साल से यहाँ एमएलए हैं, फिर भी अगर विकास नहीं हो तो या तो उनकी सरकार में नहीं चलती है या फिर वो दमदार नेता नहीं है, केवल आप लोगों का प्यार ही उन्हें जिता रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा? विकास तो सर ऐसी बात है कि विकास होता है, लेकिन इसमें क्या है, क्रमिक रूप से। अब तो जैसे ये सत्ता में नहीं है तो सत्तारूढ़ सरकार जो होती है, सत्तारूढ़ जो एमएलए होते हैं उनके ही काम होंगे। बात धरातल की है, यहाँ बात धरातल पे विकास होना है, वो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, जीतने के बाद में रेवदर विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास उनका पहला मकसद होना चाहिए। अच्छा, कहीं जो कह रहे हैं कि मेडिकल है या हॉस्पिटल है, यहाँ बसें भी अब नहीं चलती, कम चलती, तो फिर किसको जिम्मेदार माना जाए इसके? सिस्टम को जिम्मेदार माना जाएगा सर। बसें क्यों नहीं चलती? बसें चलती हैं, सरकार कह रही है घाटे में आ रही है, बसें फूल के चल रही है।
कहाँ है, सिस्टम में गलतियाँ हैं। हमारे पड़ोस में पड़ता है पालनपुर। मैं फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ये सबसे बड़ी पहल मांग रहा हूँ कि रेवदर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि यहाँ से लोग पलायन करके 100-150 गाड़ियाँ 200 गाड़ियाँ पलायन करके पालनपुर इलाज के लिए जाते हैं, जो उनके पैसे लगते हैं। बात हमने की अभी तक, उसमें ये बात समझ में आई कि मूलभूत सुविधाओं की भी अभी कमी है। चाहे बिजली की कमी है, यहाँ पर सड़कों की कमी है, यहाँ पर मेडिकल की कमी है, यहाँ पर दूसरी व्यवस्थाओं की कमी है, जिसके कारण यह क्षेत्र पिछले 20 साल से भी अभी ज़्यादा विकास नहीं कर पाया। मतलब विकास की गाड़ी अभी ज़्यादा दौड़ नहीं पाई है। भाई साहब, क्या कहना है आपका, इस बार जनता का मूड क्या है? जनता का मूड तो बीजेपी आएगी, सीधी बात है। अच्छा, कारण क्या है इसका? कारण यूँ है कि भाई देखो, ऊपर कांग्रेस रहेगी, नीचे बीजेपी रहेगी, तो विकास का धरातल बराबर नहीं रहता है। तो ऊपर भी जो बीजेपी रहेगी तो नीचे भी बीजेपी रहेगी, तो दोनों एक डबल इंजन होएगा ना, तो अच्छे से अच्छा से काम होगा। ये डबल इंजन चाह रहे हैं कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार हो। एक भाई साहब है, इनसे बात कर लेते हैं कि क्या रहने वाला है, इनका मूड क्या है। भाई साहब, विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ मूड बनना शुरू हुआ? सर पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए और कोई काम करने वाला हो। तो आपके जो 20 सालों से क्या वो काम करने वाले नहीं है? अब देख लो, आप ही यहाँ देख लो घूम के, क्या है, कोई तो डेवलपमेंट चाहिए ना सर यहाँ पे। वैसा मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ आपसे कि 20 साल से आप जिसको जिता रहे हो वो काम करने वाला व्यक्ति नहीं, तो फिर जिता क्यों रहे हो? सर वो यही है, थोड़ा पूरे देश में चल रहा है यही, ये अकेले थोड़ा ही है। अब आप समझ, क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कम्युनिटी, जातिवाद मेन बात है। जातिवाद इनका कहना है कि जातिवाद के कारण ही ये जीत पा रहे हैं। इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? गोविंद कोहली। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब चुनाव आने वाले हैं, वोट भी डालते होंगे आप, यहाँ विधानसभा यही है रेवदरी जी। तो क्या लगता है आपको, इस बार ऊँट किस करवट बैठेगा? मतलब कांग्रेस की सरकार वापस आएगी या नहीं आएगी, या आपके काम वाला बंदा चाहिए, हाँ? काम वाला बंदा चाहिए, कोई भी आए, हाँ। काम विकास चाहिए अपने को। तो अभी तक क्यों नहीं हुआ? 20 साल से आप एक ही व्यक्ति को जिता रहे हो। व्यक्ति वही जीत रहा है और ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसीलिए तो फिर भी विकास नहीं हुआ ना, 10 साल तो उन्हीं की सरकार रही है। नहीं रहा। ये 10 साल भाजपा की सरकार रही, 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 20 साल से एक व्यक्ति एमएलए हैं, इसके बावजूद विकास नहीं हुआ। जो सरकार की गहलोत जी की योजनाएं, जैसे 100 यूनिट फ्री बिजली है, फ्री मेडिकल की सुविधा है, स्मार्टफोन दे रही है महिलाओं को, उनकी योजनाओं का क्या है? उनकी भी योजना बहुत अच्छी है, बढ़िया है। उन्होंने भी अच्छा किया है, फोन दिए सबको, मोबाइल दिए। तो इन योजनाओं का लाभ चुनाव में नहीं मिलेगा कांग्रेस को? मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोग अच्छे हैं, पता नहीं फिर से यदि जगसी राम को मिलता है तो जिताएंगे या फिर भाजपा किसी दूसरे व्यक्ति को उतारेंगी। यहाँ पर एक बाबूजी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 20 साल से आप एक व्यक्ति को जिता रहे हो, या बहुत सारे लोगों ने कहा कि 20 साल से एक व्यक्ति है, इसके बावजूद विकास नहीं है क्योंकि दूसरी सरकार आती है। भाई 10 साल तो भाजपा की, 10 साल कांग्रेस की रही, इसके बावजूद विकास नहीं होने का कारण क्या मानते हो? अब दो मतलब क्या है कि एक तो हमारा विधायक है, हाँ। उसके शिक्षा की कमी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन आप लोगों के तो मुझे लोकप्रिय लग रहे हो, आप लोगों के बीच में जिस तरह से आप 20 साल से जिता रहे हो। हाँ। तो मान लो फिर वही जीत के आगे, तो फिर विकास कहाँ जाएगा? वैसा नहीं है, विकास का तो काम है, पब्लिक को वोट लेना है, जिसको भी देगी वो देगी। भाजपा बदल दे इस बार, यदि व्यक्ति को बदल दे तो फिर क्या रहेगा? यदि नहीं बदला तो सीट हारेगी यहाँ से। परिवर्तन विधायक का होना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस कोई अच्छे कैंडिडेट को ले आए तब भी कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट जीतेगी बीजेपी ही यहाँ से। जीतेगी भी। अच्छा, जो राजस्थान सरकार की योजना है, जैसे ओपीएस है, फ्री बिजली है 100 यूनिट के, या 500 रुपये का गैस सिलेंडर है, ये महिलाओं को जो स्मार्टफोन दे रही है, इन योजनाओं का लाभ कितना मिलने वाला है कांग्रेस? नहीं, लाभ तो क्या मिले, अब चयनित परिवार को मिल रहा है। हाँ। बाकी किसी ओबीसी परिवार है या जनरल को तो कोई है नहीं। नहीं तो 100 यूनिट तो सभी को मिल रही है ना? 100 यूनिट तो मिलते हैं। बिजली कहाँ है? बिजली नहीं है तो 100 यूनिट फ्री कहाँ से होगी? बिजली तो आती ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेडिकल की व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है यहाँ पर? मेडिकल की व्यवस्था तो ऐसी है कि कल ही मैंने एक पेशेंट को सिरे भेजा था और वहाँ पर ये एसटी जाति का था, उसका पैर टूट गया, और जब वहाँ पर अस्पताल के अंदर गया है और वहाँ जाने के बाद में वह व्यक्ति कहता है ऑपरेशन होने के बाद में कि अनादरा चौराहे पे 5,000 रुपये लेके आ जाओ। जब मेडिकल की व्यवस्था ये है कि जब फ्री इलाज हो रहा है तो 5,000 रुपये किस बात के वो मांग रहा है? CMS से मैंने बात की है और शिकायत भी की है। उसके पास में ये कोई ग्रासीय जाति के लोग सोए हुए हैं, कह रहे यार आपसे तो 5,000 ही मांगे, मेरे से तो 20,000 रुपये ले लिए। ऐसी मेडिकल की व्यवस्था है सरकारी हॉस्पिटल में? सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पर ट्रॉमा सेंटर सिरोही। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सरकार की अच्छी योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच रही। नहीं पूछी है, और बाकी भी जो भी दवाइयाँ लिखते हैं तो बाहर से ज़्यादातर लिखते हैं ये लोग। ये एक थोड़ी सी सच्चाई निकल के सामने आई कि गहलोत सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं वो
अच्छी तो बता रहे हैं, लेकिन उनका अभी क्रियान्वयन धरातल तक नहीं हुआ है, ग्राउंड जीरो तक वो नहीं पहुंची है। और भी बात करते हैं। भैया वोट दोगे आपके इस बार? वोट है ना अभी? भी है, पहले दिया आपने वोट? नहीं, अभी है। फर्स्ट टाइम वोटर हो, ठीक है। तो इनका स्वागत है फर्स्ट टाइम वोटर का। ये देश के कर्णधार हैं जो अपने मत से यूथ हैं, जो वोट देंगे, डिसाइसिव मेथड जो वोटिंग होगी वो करेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार आप इश्यूज़ को जानते हैं कि क्या इश्यूज़ पे वोट देना चाहिए? वो तो है, अभी हम नया कैंडिडेट चाहिए, हमको भी बदलाव चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। यहाँ भी बहुत प्रॉब्लम तो ऐसे हैं, निकासी का है, पानी की निकासी है, सब में बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के एमएलए को जानते हो आप? मिले कभी? हाँ, मिला हूँ, यहाँ ही है, सब जानते हैं हम। यहीं रहते हैं। तो क्या लगता है वो वापस आ जाएंगे यदि भाजपा उनको टिकट देती है? तो चांस बन रहे हैं उनके? बन जाएंगे। इनका कहना है, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, इनका कहना है कुछ बन जाएंगे। एक भैया है यहाँ पर, इनसे बात कर लेते हैं। भैया नाम क्या है आपका? मेरा कल्पेश कुमार नाम है। कल्पेश, क्या लगता है आपको इस बार? आप देख रहे होंगे एक गहलोत सरकार मतलब बम्बार्डमेंट किए हुए योजनाओं की बोर्ड बना रही है, बहुत सारे फ्री स्कीम चला रही है। दूसरी तरफ मोदी जी हैं आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, बहुत सारे नेता उनके भी आ रहे हैं। और धरातल पे कितना काम हुआ लोकल एमएलए ने, ये सब मापदंड होते हैं। तो आपको इन सब को देखते हुए क्या लगता है कि इस बार यहाँ पर जनता का मूड क्या रहने वाला है? जनता का मूड तो ये इस टाइप का है कि इधर तो बीजेपी आएगी अपने इधर तो, क्योंकि ये हमारा इलाका बीजेपी वाला ही है। अच्छा, इसलिए बीजेपी आएगी। लेकिन जो एमएलए, वर्तमान एमएलए, उसने कुछ काम नहीं किया। क्या चेहरा बदलेगा यहाँ पर रेवदर में? हाँ, चेहरा जरूर बदलेगा अब की बार। इनका कहना है कि चेहरा बदलेगा, रेवदर में चेहरा बदलेगा तो शायद बीजेपी वापस आ सकती है। लेकिन जो अभी तक जितने हमने लोगों से बात की, उनका स्पष्ट कहना है कि ये रेवदर बीजेपी प्रधान इलाका है, बीजेपी का एक गढ़ है और इसके कारण से यहाँ पर बीजेपी आएगी। एक बाबूजी यहाँ बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? गणेश राम। गणेश राम जी, वोट देते हो ना आप? हाँ, देता हूँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार जनता ने क्या मूड बनाया है? इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, फिर वोट देने वाले हो, तो जनता का क्या सोच रही है, किसको लड़ना है? बीजेपी को ही। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी। मतलब यहाँ बीजेपी को काम ठीक है। अच्छा, हाँ, कौन सा काम अच्छा लगा मोदी जी का? मोदी जी का तो बहुत काम अच्छा है। जैसे? हाँ, क्या एक तो किसानों के वो अपना खाता है तो डायरेक्ट आते हैं, नहीं तो बीच में ही खा लेते थे पैसे, वो सब बंद हो गया है। हाँ, उधर उधर भटकने का काम नहीं, ऑनलाइन हो गया सब। बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी नाम क्या है आपका? मीना देवी। अच्छा, वोट देने जाते हो आप? हाँ। तो वोट मतलब जो घर के प्रमुख हैं उनके कहने पे देते हो, अपनी मर्जी से देते हो? अपने मर्जी से। अपनी मर्जी से देते हो, मतलब खुद की सोच के हिसाब से देते हो, कोई बंदिश नहीं है, अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है इस बार जो गहलोत जी ने योजनाएं शुरू की है महिलाओं के लिए, जैसे 500 रुपये का गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाना या आपको फ्री स्मार्टफोन देना, फ्री में इलाज करना, तो इन सब की वजह से क्या ये फ़ायदेमंद है? आप तक पहुँची है योजनाएँ? हाँ, पहुँची। और यहाँ पे जो एमएलए हैं, विकास कुछ दिखता है आपको? तो ऐसा है विकास, आप देखो। हाँ? आप देखो, हमको तो नहीं दिखता है कोई। विकास इनको नहीं दिख रहा, हमें भी थोड़ा सा मतलब धुंधला सा ही दिख रहा है विकास तो। बाकी और भाई साहब से बात करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या रहने वाला है। भैया नाम क्या है आपका? जयेश। आपको क्या लगता है चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ के रेउदर में तो खैर 20 साल से बीजेपी है, इस बार क्या मूड लग रहा है? इस बार भी बीजेपी का ही लग रहा है सर। तो एक चीज़ बताइए, जो राजस्थान सरकार की अच्छी योजनाएं हैं, क्या उनका फ़र्क पड़ेगा? ऐसा थोड़ा थोड़ा लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता। मतलब जीतने की स्थिति में तो नहीं पहुंचेगी ऐसा? 50% बोल सकते हैं सर। तो इनको लगता है कि बीजेपी का ही कुछ माहौल बन रहा है। आइए रेउदर में कुछ और क्षेत्रों में चलते हैं, जहां बात करेंगे और जानेंगे कि कुछ लोगों की क्या मानसिकता कुछ और है, या वो चाहते हैं कि जगसी राम जी वापस आए या बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट है वो वापस आए, क्योंकि ये पिछले 20 सालों से लगातार बीजेपी का गढ़ रहा है। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ बताइए, यहाँ पर पिछले 20 साल से भाजपा के एमएलए हैं और आपने भी एक बहुत चुनाव देखे हैं, आपको क्या लगता है कारण क्या रहे होंगे यहाँ ज़्यादा विकास दिखाई नहीं देता? जो सब जगह होता है, जैसा हमारे भी होता है, सब राज्य सरकार करती है वो हमारे भी मिलता है। तो यहाँ पे है मेडिकल की सुविधा है या सड़क अच्छी है, तो ऐसी कौन सी सुविधा है? लोग कहते हैं कि यहाँ विकास नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि जितना होना चाहिए उतना हुआ है। वो तो सब जितना होता है वही मिलेगा हमारे को, तो ओवर तो मिल नहीं सकता। और जो राजस्थान सरकार की योजना है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फ्री मेडिकल वाली हो, वो सब योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? वो ठीक हो रहे, जो दे रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो चुनाव में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा। भैया आपका क्या कहना है? क्योंकि व्यापारी वर्ग एक बेसिकली बड़ा वर्ग है, अपनी बात को सोचता है, तो आपका क्या सोचना है इस मामले में?
पहली बात तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने छोटे से कस्बे के अंदर आकर के हमारी अव्यवस्थाओं दुख को आपने समझा, पहचाना और आप इस प्लेटफॉर्म पर ले आए। मैं सबसे ज़्यादा ये मांग करूँगा कि यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो सरकार कांग्रेस सरकार है, वो रिपीट होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने इतना काम किया है गहलोत जी ने कि पिछले कई दशकों से जो सरकारें आ रही थी उसमें और अब के जो काम कर रही है अशोक गहलोत सरकार, वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अशोक जी ने अपना कार्य बताया है, लोगों को दिखाया है। एक चीज़ बताइए, क्या वास्तव में इस क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, रेउदर विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है? विकास के मामले में नगण्य है साहब। आप स्वयं आप पैदल आए, आपने विकास देखा होगा। आज 25 वर्षों से रेवदर क्षेत्र है जो 148 नंबर पड़ता है, वह मतलब पिछड़ा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन अति पिछड़ा कहूँगा। जो गवर्नमेंट में कहते हैं डार्क जोन, वो डार्क जोन कहना चाहूँगा। कारण क्या है? क्योंकि 20 साल से तो आपके एक ही एमएलए हैं, विकास नहीं है आप कह रहे हैं, फिर भी जिता रहे हैं उन्हीं को। श्रीमान जी देखो, स्थानीय उम्मीदवार होने के कारण ये जीतते हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार परिवर्तन होगा राजस्थान में, यहाँ पर रेउदर में? राजस्थान में परिवर्तन नहीं होगा। राजस्थान में अशोक जी वापस रिपीट होंगे, कांग्रेस सरकार ही रिपीट होगी। रेवदर के अंदर श्रीमान जी अब पार्टी के टिकट के वितरण के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि हमारी कांग्रेस सरकार वापस किसी पैराशूट उम्मीदवार को जो यहाँ की लोकल नहीं है उनको ला करके उतार देगी तो वापस जगसीराम जी जीत जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है, जगसीराम जी ही जीतेंगे यदि पैराशूट उम्मीदवार आ गए तो। ये इनका कहना है कि यदि कांग्रेस जो अक्सर यहाँ पर पैराशूट उम्मीदवार को ला देती है, इस कारण से यहाँ पर जगसीराम जी को एडवांटेज मिल जाता है। कुछ और हैं, इनसे बात करते हैं, व्यवसायी हैं। भैया नाम क्या है आपका? अशोक भाई। अशोक भाई, क्या रहने वाला है इस बार, जनता का मूड क्या है? मूड तो ये है अब की बार कांग्रेस वालों को भी एक मौका दिया जाए रेवदर विधानसभा से। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो गहलोत सरकार की योजना है वो जिताने में फ़ायदेमंद होगी? बिल्कुल जिता सकती है, क्यों? सबको मिल रहा है, गेहूँ वगैरह मिल रहा है, अभी जो योजना में फ़ोन मिले और अभी जो किट आया था किट मिला है, तो सब योजना मतलब फ़ायदा उठा रहे सब। कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबू जी राम राम। बाबू जी एक चीज़ बताइए, हम जनता का मूड जानने आए कि आगामी विधानसभा चुनाव में या रेउदर में क्या रहने वाला है। आपने कई चुनाव देखे हैं यहाँ पर? चुनाव देखे, लेकिन यहाँ के नहीं देखे हैं, हम यहाँ रहते। तो आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे। अच्छा, तो निवासी तो यहाँ होंगे मूल के? बिल्कुल। तो चुनाव में वोट देने तो आते होंगे? बिल्कुल आते हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब वोट देने पर आप आते हो तो दिमाग में क्या चीज़ होती है? राजस्थान सरकार का कामकाज होता है या यहाँ का कैंडिडेट होता है? राजस्थान सरकार का काम भी होता है और यहाँ के कैंडिडेट का, यहाँ का प्रॉपर क्या काम किया है वो ध्यान में। आपको क्या लगता है पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति उसने कितना काम किया? नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर। ये मुंबई से आते हैं, प्रवासी हैं, लेकिन इनको लगता है कि यहाँ कोई ज़्यादा विकास नहीं हो। बाबू जी आप वही भाई ने बोला वो का वही है, यही सहम है। तो जो प्रवासी लोग हैं जो यहाँ आते हैं, वोट देने जरूर आते हैं, लेकिन वो विकास देखते हैं और विकास इनके हिसाब से अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। पिछले 20 साल से एक ही व्यक्ति, इसके बावजूद नहीं हुआ। इस समय हमें रेउदर के मेन बाज़ार में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रेउदर की जनता के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले 20 साल से यहाँ पर भाजपा के जगसीराम जी एमएलए हैं। कुछ लोगों का मानना है ज़्यादा विकास तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार का विकल्प भी ज़्यादा नहीं है। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम अरविंद वैष्णव है। अरविंद भाई आप इधर के ही हैं? मैं यहाँ की हूँ। वोट डालते हैं या बाहर प्रवासी? नहीं, मैं यही का हूँ और मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, आप कांग्रेस से जुड़े हो इसलिए एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं कि 20 साल से यहाँ पर सरकार बदली नहीं है रेउदर की, अभी भी एमएलए वही है, तो कारण क्या है, लोग उन्हीं को क्यों चुनते हैं? कारण तो इसमें एक ही है कि जो टिकट है कांग्रेस ने जो भी दिए हैं वो सही टिकट नहीं देने की वजह से यहाँ पे आम जनता में रोष चल रहा था। इसलिए अभी यदि टिकट सही मिलेगा और जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा तो कांग्रेस सीट यहाँ से निकल सकती है। जो गहलोत सरकार की योजना है, क्या वो वास्तव में यहाँ पर ग्राउंड लेवल तक पहुँची है? नहीं, बहुत अच्छी लेवल का योजना तो अच्छी चल रही है और सब भी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं, लोगों में खुशी भी है। ये उस बात का समर्थन करते हैं जो पहले कहा गया था कि पैराशूटर यदि उम्मीदवार नहीं होगा, कांग्रेस उतारेगी नहीं, तो फिर निश्चित रूप से जीत जाएगी। कारण क्या है मोदी को चाहने? मोदी ने बहुत विकास किया है। तो मोदी जी यहाँ रेउदर में कहाँ विकास करने आते हैं? रेवदर में नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन देश में हो रहा है विकास। तो मतलब और राजस्थान में आप क्या चाहते हो, कांग्रेस सरकार आए या भाजपा सरकार आए? हमारे को मोदी चाहिए। भैया नाम क्या है आपका? जितेंद्र सुथार। जितेंद्र भाई एक चीज़ बताओ, विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाना चाहिए या व्यक्ति के मुद्दे को? विकास के मुद्दे पर। तो आपको क्या लगता है यहाँ विकास हुआ है पिछले 20 सालों में? नहीं हुआ।
कुछ नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे एमएलए साहब है वो इतना इस विकास पे किसी किसी पे ध्यान देते नहीं है। वोट जब देने जाओगे तब मूड क्या बना के जाओगे कि भाजपा आनी चाहिए, कांग्रेस वाले को लाना है या किसको लाना है? अरे मोदी को लाना है और किसी को नहीं लाना। मोदी को लाना है। इन्होंने तो कह दिया मोदी को लाना है, बहन जी ने कह दिया मोदी को लाना है। और बात कर लेते हैं, भाई साहब हैं इधर। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नमस्कार, नटवर लाल। नटवर लाल जी, आप बताइए, वोट देते समय विकास, पार्टी या व्यक्ति, क्या देखते हैं आप? हम पार्टी देखते हैं, राष्ट्रहित की। राष्ट्रहित के लिए। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? यहाँ तो 20 साल से बीजेपी आ रही है, यहाँ BJP राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस आ रही है। यहाँ सब इस साल बीजेपी आएगी, फुल फ्लैश मतों से आएगी। मोदी ने विकास कितना किया साहब, आज मोदी विदिशा भी नाम है साहब, फेमस हो गया है। मोदी के नारे लगते हैं साहब। सब कहते हैं कि साहब वो बीजेपी का कोई फेस नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके, तो उस पर क्या कहना है? खेन साहब फेस है, बहुत है साहब। कौन कौन है? गजेंद्र सिंह जी है, अभी वो बने अपने सीपी जोशी साहब अध्यक्ष साहब, वो है, सब योग्य नेता है। वसुंधरा राजे? वसुंधरा भी योग्य नेता है साहब। कि इन्होंने कह दिया कि आएंगे तो मोदी ही या मोदी के नाम पर ही यहाँ पर रेउदर में वोट डाले जाएंगे, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। हाँ, एक बात जरूर निकल के आई कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ खराब इसलिए रहती है क्योंकि ऊपर से यहाँ पर कैंडिडेट को लाया जाता है। स्थानीय यदि कैंडिडेट को अगर कांग्रेस लाती है तो शायद कुछ फाइट की स्थिति बन सकती है। हम और लोगों से बात करते हैं कि इन चुनाव में रेउदर में लोगों का मूड क्या बन रहा है। भाई साहब, नाम क्या है आपका? राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र भाई, यदि यहाँ कांग्रेस कोई यहाँ के कैंडिडेट को यदि टिकट दे देती है, फिर क्या स्थिति होने वाली है आपके हिसाब से? जगसी राम जी जीतेंगे। फिर भी जगसी राम जी। अच्छा, जो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, क्या उनका कोई फ़र्क पड़ने वाला है? जो लाभदायक योजना है, फ्री जैसे इलेक्ट्रिसिटी है 100 यूनिट की, 500 रुपये का जो गैस सिलेंडर है वो, या अपने फ्री मेडिकल है, इन सब का कोई फ़र्क पड़ने वाला है? उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा सर। जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल फर्क पड़ेगा सब। गवर्नमेंट इतना दे रही है, ये कहता है रेवड़ी बांट, रेवड़ी का कहाँ बांट रहे सब। कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट आ जाए तो फिर क्या स्थिति? 100% सब जीतेगा। अच्छा, ये जो कांग्रेस सरकार क्लेम करती है इस चीज़ की कि हम बहुत सारी अच्छी योजनाएं चल रहे हैं, दिए साहब, उसको कह रहे हो, बहुत सारी योजना अच्छी दी है, सबको फायदा हो ही रहा है ना। तो मतलब लोगों तक पहुंच रही है योजना? ये ना पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रही है, सबको दे रहे हैं सब, मोबाइल वगैरह सब आ रहा चीज़ है। इनके हिसाब से योजनाएं पहुंच रही हैं। और भी लोगों से चलो बात करते हैं, भाई साहब और इनसे बात कर लेते हैं। ये बताओ कि योजनाएं जो राजस्थान सरकार की है वो कोई फायदेमंद है आपके लिए? फायदेमंद है ही, दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सी योजना को लाभ आप उठा रहे हैं? मोबाइल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। मतलब कुछ स्पष्ट स्थिति अभी रेउदर के कुछ लोगों के मन में नहीं है। कुछ लोग स्पष्ट मानते हैं कि वापस भाजपा आएगी, चाहे वहाँ पर उम्मीदवार कोई भी हो। रेउदर की विधानसभा के मतदाता क्या चाहते हैं, किन पार्टी को लाना चाहते हैं, या विकास को, या फिर मोदी जी के नाम पर, या फिर जगसी राम को वापस लाना चाहते हैं?